जिले की बात सत्यजीत घोष के साथ। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ के गिरवानी सराईपाली मार्ग बना मुसीबत का रास्ता। लगभग 48 घंटे से अधिक आवागमन बाधित। आखिर कब जागेगा प्रशासन? कहते हैं कि सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की पहचान होती है, लेकिन रायगढ़ जिले के गिरवानी से सराईपाली जाने वाले मार्ग की बदहाल तस्वीर विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब यह कहना मुश्किल है कि यहाँ सड़क है या गड्ढों के बीच कहीं कहीं सड़क बची हुई है। बारिश के बाद हालात और भी भयावह हो गए हैं। जगह जगह बने गहरे गड्ढे पानी से भरकर तालाब का रूप ले चुके हैं। ऐसे में राहगीरों और वाहन चालकों के लिए यह रास्ता किसी चुनौती से कम नहीं रह गया। बात की जाए, लगभग पिछले 48 घंटे से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है, जिससे हजारों ग्रामीणों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रखा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी मार्ग पर 10 से 11 बड़े औद्योगिक संयंत्र संचालित हैं। रोजाना भारी भरकम ट्रेलर, मालवाहक वाहन इसी सड़क से गुजरते हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत और निर्माण को लेकर अब तक कोई भी ठोस पहल नजर नहीं आ रहा। इस सड़क की बदहाली का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। यदि किसी की अचानक तबीयत बिगड़ जाए तो एम्बुलेंस समय पर कैसे पहुंचेगी? गर्भवती महिलाओं, गंभीर मरीजों और आपातकालीन चिकित्सा की जरूरत वाले लोगों के लिए यह मार्ग किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। वहीं स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 2 दिन से लगभग बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। मजदूर और कर्मचारी समय पर काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि किसानों को अपनी उपज के परिवहन के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। लोगों को उम्मीद थी कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और सड़क निर्माण शुरू होगा, लेकिन सड़क बनने की बजाय आंदोलन में शामिल ग्रामीणों पर ही मामला दर्ज कर लिया गया। इससे लोगों में और नाराजगी बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से यह है कि इस सड़क का निर्माण किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जब तक इस मार्ग का उपयोग बड़े उद्योग के भारी वाहन लगातार कर रहे हैं, तो क्या जिला प्रशासन उन कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर सड़क निर्माण की दिशा में तत्काल कोई ठोस पहल करेगा? क्योंकि सड़क सिर्फ डामर और गिट्टी का नाम ही नहीं होती, बल्कि यह बच्चों की शिक्षा, मरीजों की जिंदगी, किसानों की आजीविका और आम नागरिकों की सुरक्षा से बड़ा बुनियादी अधिकार है। अब जरूरत केवल आश्वासनों का नहीं, बल्कि तत्काल कार्यवाही का है, ताकि गिरवानी सराईपाली मार्ग पर निर्भर हजारों लोगों को राहत मिल सके। विकास के दावे कागजों से निकलकर जमीन पे भी दिखाई दे। चलिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो पर हमारे चीफ एडिटर अनुज मिश्रा पहुंचे हैं। वहां देखिए, आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट सराईपाली मार्ग का। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। मैं इस वक्त खड़ा हूं शिवपुरी और सराईपाली गांव के बीच में, और मेरे इस तरफ आप जो देख रहे हैं, ये जो रास्ता जाता है ये गिरवानी को जाता है। गिरवानी के उस जगह जाता है जहां रायगढ़ और घरघोड़ा की मुख्य सड़क जो है, हाईवे है, उसमें जाके मिलता है। दूसरी तस्वीर आप एक तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, यहाँ ट्रकें खड़ी हैं। ये ट्रकें गिरवानी से लेकर, यह मैं 4-5 किलोमीटर दूर आया हूँ शिवपुरी गांव से आगे, यानी सराईपाली यहाँ से कुछ ही दूर है, वहाँ पे है। और थोड़ा आप नज़ारा इधर देख लीजिए। ये एक ट्रक है, ये ख़राब हो गई थी लगभग 2 दिन पहले, और कल रात से यहाँ पे जाम की स्थिति है। जाम इस कदर है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से गुज़रने का रास्ता नहीं है, यानी कैसे तैसे मेरी साइड से मोटरसाइकिल निकल सकती है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि मोटरसाइकिल कैसे तैसे यहाँ से गुज़र कर पार हो रही है। यानी कि ये जो जाम है, ये जाम रात से लगा है और सैकड़ों गाड़ियाँ दोनों तरफ यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। वजह क्या है? वजह एक जो सामने नज़र आई वो वजह ये है कि यहाँ पे आप इस ट्रक को देख सकते हैं। ये ट्रक यहाँ ब्रेक डाउन हो गई, या यूँ कहें कि इसका टायर ख़राब हो गया था।
वजह क्या रही, वजह ये बताएंगे साहब। क्या नाम है ड्राइवर साहब आपका? राम प्रताप मिश्रा। आपकी गाड़ी कब से खड़ी है? 3 दिन हो गया, रोड की वजह से है सब, कोई सुनता ही नहीं। तो ये क्या हुआ था गाड़ी में? गाड़ी का इसके टायर में थोड़ी दिक्कत आ गई, इस वजह से ख़राब हो गई। और ये कमानी वगैरह गड्ढे इतने हैं कि चलने की मैं मुश्किल पड़ रही, इस वजह से बहुत परेशानी उठा रहे। फैक्ट्री वाला कोई सुनता नहीं। तो आप देख लें सीधे सीधे ये वजह इन्होंने जो बताई। तो आप सड़क की स्थिति भी देख सकते हैं, आप आगे पीछे। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा सड़क इस तरफ दिखाएं। ये सड़क की आप स्थिति देखिए, गड्ढे ज़्यादा हैं। और पिछले जैसे इन्होंने बताया 3 दिन से यहाँ जाम है। 3 दिन से तो जाम है। और इसके साथ ही जो ये स्थिति बनी है, यहाँ से मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। यानी कि यहाँ से जो स्कूली बच्चे जाते होंगे वो भी नहीं जा पाते होंगे, यहाँ से गुजर पाते होंगे। इसके अलावा यहाँ पर दर्जनों उद्योग हैं, कई बड़े प्लांट्स यहाँ पे हैं। अगर उनमें किसी प्रकार का हादसा हो जाए तो एक एम्बुलेंस भी यहाँ से नहीं गुजर पाएगी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक हादसा हो गया था यहाँ रायगढ़ इस्पात में, फर्नेस में छोटा सा हादसा हो गया था। उस प्रकार का भी अगर छोटा हादसा भी होता है तो यहाँ कौन अस्पताल तक पहुँचाएगा, ये अपने आप में सवाल है। और सवाल ये भी है कि इस सड़क का जिम्मेदार कौन है? इस सड़क का जिम्मेदार सीधे सीधे उद्योग प्रबंधन है, क्योंकि ये जिम्मेदारी, इस सड़क को बनवाने की जिम्मेदारी यहाँ पे लगी बसे जो उद्योग हैं उनकी है। लेकिन उद्योग इस ओर ध्यान नहीं देता। इसका नतीजा ये आता है कि गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं और 2 दिन से जाम है। और जाम इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों गाड़ियाँ जाम में हैं। गाड़ियों के अलावा आम जनजीवन जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनका आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण पूछेंगे, भैया ये जाम है, इस जाम के कारण आप लोगों को क्या परेशानी हो रही? कौन से गाँव से हो आप? बरपाली से हैं आप। तो जाम बड़ा लंबा है, कल से जाम है, तो परेशानी क्या हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या प्रशासन से मांग करेंगे, या यहाँ उद्योग प्रबंधन आप लोग क्यों नहीं उनको कहते हैं? आप लोग स्थानीय ग्रामीण हैं। देखो भाई आप लोग नहीं, तो ग्रामीणों का भी कहना है कि जाम है, जाम की वजह से परेशानी। कुछ ड्राइवर खड़े हुए हैं गाड़ियों के, भैया बताएं ये जाम तो 2 दिन से है, इससे आप लोगों को क्या तकलीफें हो रही हैं? आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है। तकलीफ ये है कि ज़्यादा रास्ता ख़राब है, दूसरे अलावा कि गाड़ी टोटल खड़ी है, तो खाना पीना कुछ नहीं, आना धोना कुछ नहीं हो रहा है। यही तकलीफ है गाड़ी वाले को। तो ये अक्सर यहाँ जाम लगता है? आप लोग इस लाइन में अक्सर चलते हैं? हाँ, यहाँ पर अक्सर जाम लगता है जी। 2 दिन 4 दिन में हमेशा 2 गाड़ी, 1 गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये स्थिति है खराब सड़कों की वजह से। और इसका जिम्मेदार सीधे तौर पे मैं कहूँगा, इसका जिम्मेदार यहाँ के उद्योग हैं। अभी कुछ माह पूर्व स्थानीय लोगों ने इन्हीं गड्ढों को लेके, इसी सड़क को लेकर के एक आंदोलन किया था, चक्का जाम किया था। लेकिन प्रशासन ने उनके साथ क्या किया? प्रशासन ने उल्टा उनके खिलाफ में FIR दर्ज कर ली थी। अब बताइए, अगर किसी चीज़ को बनाने के लिए आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जा रही है। तो ऐसे में यहाँ के आम जनमानस, आम नागरिक करें तो क्या करें? मैं फिर से वहीं आता हूँ कि सड़क के वजह से ये स्थिति पैदा हुई। लेकिन यहाँ दर्जनों की संख्या में गाँव भी हैं। गेरवानी से लेकर के सराईपाली, आगे गदगांव और आगे तक की स्थिति ख़राब है, जहां हमारा पहुंचना भी मुश्किल है। यहां तक तो कैसे तैसे हम लोग मोटरसाइकिल से आ गए थे, लेकिन आगे जाने में भी समस्या है। वहां के जो आम ग्रामीण हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, ये अपने आप में सवाल है। ज़िला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, इन उद्योगों से आखिर ज़िला प्रशासन डरता क्यों है? क्या इन उद्योगों को अगर आदेश कर दे कि साहब ये आपके लिए उपयोग में सड़क आ रही है, आप अपने CSR फंड से या अन्य जो फंड है आप उससे बनवाइए, तो क्या उद्योग नहीं बनवाएगा? लेकिन सब मिली भगत चल रही है साहब। आम जनता परेशान होती है तो हो, इनको कुछ नहीं लेना है, इनको AC में बैठना है। अभी अगर कोई VVIP आता है तो 10 मिनट में ये ट्रैफिक जाम क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बहरहाल, इस प्रकार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल पर।
रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।